अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 47 न्यूज़ लाहौर। मैं हूं बादल परवेज़। इस वक्त हम लाहौर क्रिश्चियन हाई स्कूल के अंदर खड़े हैं और हम बात करेंगे इसकी ऑनर के साथ मैम सीमा अरशद से और इनकी वाइस प्रिंसिपल टीचर रुखसाना से। बात करेंगे कोविड-19 जिसकी लहर दोबारा मुल्क पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही है और इसके लिए गवर्नमेंट के सख्त इकदाम हैं और गवर्नमेंट SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए स्कूल को नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि स्कूल दोबारा बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है? बस ठीक, आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये से पूछना चाहूँगा कि आपका जो स्कूल है लाहौर क्रिश्चियन हाई स्कूल, जो हुकूमती SOPs आप कैसे अमल कर रहे हैं इन पर? बच्चों को सबसे पहले तब आते हैं, हम उनको स्प्रे मारते हैं और उसके बाद हमारा चौकीदार जो है बग़ैर मास्क अंदर आने नहीं देता, तो हम उनको सब बच्चों को मास्क बनाते हैं, फिर उसके बाद हाथ धुलवा के क्लास में भेज देते हैं और उनका क्लास भी सारे जो है ब्लीच से सब चेयर और सारे फर्नीचर को साफ़ करते हैं और इसी तरह हम लोग उनको डिस्टेंस भी रखते हैं। बच्चों को अलग अलग, मतलब एक एक बच्चे अलग अलग बैठते हैं स्कूल में। अच्छा, अगर कुछ बच्चों के पास मास्क नहीं होता और हैंड सैनिटाइज़र नहीं होता तो आप उनको अवेलेबल करते हैं? हाँ जी, हमारे पास मौजूद है, हम रखते हैं और बल्कि थोड़ी सी अगर टाइम ज़्यादा भी हो गया होगा मास्क लगाया हुआ, हम उनको चेंज करवा देते हैं बच्चों को, और हमारे पास मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है, हम हर चीज़ रखा हुआ। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें बच्चों ने कितना सिलेबस कवर किया? बहुत मुश्किल था, मतलब तब कोरोना था, इस वजह से हमारा ऑनलाइन तो हो नहीं सका क्योंकि हमारा स्कूल ज़रा छोटा सा है और लोग बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं मतलब गरीब ख़ानदान का बच्चे हैं, तो उनके पास ना मोबाइल है ना लैपटॉप है, इसलिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हम लोग और घर में जाके काम करते रहे इस तरह थ्रू कॉपी, लेकिन बड़ा मुश्किल है, बच्चों के लिए काफ़ी हर्ज हो रहा है, लेकिन शुक्र है खुदा उनकी। जो वाइस प्रिंसिपल है मिस रुखसाना, वो कैसे हैंडल करती हैं? तो नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे मिस रुखसाना से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी खुदा उनका शुक्र, ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्लास में, ऑफिस में जब मैम सीमा अरशद नहीं है, अगर वो हो भी, तो आप कैसे हैंडल करती हैं पूरे इंस्टीट्यूट को? जब बच्चे वगैरह आते हैं स्कूल में, कोई बच्चे के पास मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, वो बच्चा हैंड वॉश नहीं कर रहा ब्रेक के बाद, तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले ये तो कि मैम जब ना हो तो फिर भी जो हमें उन्हें वो प्रिकॉशंस बताए होते हैं, जो भी बातें वो कहती हैं हम उनको फॉलो करते हैं। क्लास में भी बच्चे गाहे बगाहे जो हैं सैनिटाइज़ करते रहते हैं हाथों को, और जो टीचर्स हैं वो भी क्लास में बच्चों को जो प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में बताती हैं। जो कोविड-19 है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि ये बहुत बुरी तरह से इंसान को मुतासिर कर सकता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इन सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली बच्चों को डिस्टेंस पे बिठाते हैं। मास्क ना हो तो हम उनको अवेल करते हैं, और यहाँ पे भी जब बच्चे एंटर होते हैं सुबह को तो सबसे पहले उनके हाथ को सैनिटाइज़ किया जाता है, फिर उनको क्लास में जाने की इजाज़त दी जाती है। और विदाउट मास्क इनके स्कूल में एंट्री नहीं है, और अगर कोई बच्चा विदाउट मास्क आ भी जाता है तो ये उसको मास्क अवेलेबल करते हैं। टीचर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खुदा उनका शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी क्लास को टीच कर रही हैं? 8th 9th 10th को। अच्छा, आप 8, 9, 10 की टीचर हैं, तो आपकी क्लास के तो बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, तो आप उनके साथ कैसे, अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है, फिर भी बच्चे, आप तो बच्चे ही होते हैं, वो कैसे कोई गलती कर सकते हैं, तो आप उसको कैसे आप हैंडल करती हैं? नाराज़ होती हूँ कि बच्चों, बहुत बुरी बात है, अगर बीमार एक बच्चा हो गया तो सारा स्कूल बीमार हो जाएगा, टीचर्स भी बीमार हो जाएंगे, फिर आपका एजुकेशन का सर्कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो करते हैं बच्चे कभी कभार नीचे, लेकिन उनको फिर डांटा जाता है, वो मास्क को प्रॉपर ले लेते हैं। और SOPs हमारे स्कूल में आप सामने भी दे सकते हैं, एंटर होने के लिए हमने सारा मटेरियल रखा है और जगह जगह हमने कोविड-19 के बचाव के इश्तिहारात जो हैं वो लगाए हुए हैं। 9-10 के बच्चे हैं, वो तमाम क्लासेस अबूर करके तमाम क्लासेस को, और ये बिल्कुल वो लेवल होता है जब बच्चे अपनी हाई एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मतलब कि 9-10 के बाद उन्होंने कुछ बच्चे O लेवल की तरफ, या कुछ बच्चे जाते हैं कि वो FSC की तरफ, FA की तरफ जाते हैं, तो बड़ा, और जब बच्चों के पेपर होने होते हैं तो तमाम कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर बच्चों ने मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो उसमें बच्चों ने कितना कवर किया? आप बता सकती हैं कि बच्चे 9-10 की क्लास को ईजिली पास कर लेंगे या मुश्किल होगी उनके लिए? कवर तो इसलिए कि हमने उनको लिख कर
सिलेबस दिया था, बल्कि आंसर क्वेश्चंस बना बना के दिए थे, लेकिन वो उसको पूरा कवर नहीं कर सके क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं और बच्चों के लिए मुश्किल था कि वो घरों में उसको कंप्लीट करते। अब भी गवर्नमेंट बंद कर रही है तो मुश्किल है हमारे जैसे स्कूल्स के बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कि वो अपने सिलेबस को कवर करें। उनके लिए तो हम ही सब कुछ हैं, हम ही उनको स्कूल में जो कुछ पढ़ाते हैं। कोई बच्चों के पास ट्यूशन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, सब मेहनती लोग हैं। घरों से शाम को सुबह को निकलते हैं, शाम को आते हैं। तो हमारे बच्चों का तो बहुत हर्ज है। जो स्कूल के फाइनल टर्म है वो कब होते हैं? जी अभी दिसंबर में होना था, अभी इसी पेपर्स के हम प्रिपेयर कर रहे थे। मार्च में या फाइनल टर्म तो मार्च में होगा, लेकिन अभी हाँ ना मिडल में हम ले रहे थे। अच्छा, मिड टर्म की ये रहते हैं, टर्म से तो उसके लिए आपके बच्चे प्रिपेयर थे या नहीं थे? यस प्रिपेयर थे, लेकिन आज तब अनाउंस हो चुका है कल रात को, तो हम परेशान है खुद से कैसे कर लेंगे इन बच्चों का। बड़े हर्ज हो जाएगा बच्चों को काफ़ी कि बच्चे जो अपने मिड टर्म के लिए हैं, कुछ स्कूल में मिड टर्म हो रहे हैं, कुछ स्कूल में फाइनल टर्म हो रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी वरीड हैं इसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा टीचर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप कौन सी क्लास को टीच कर रही हैं? 5 और 6 को। अच्छा, 5 और 6 को। और आपके जो बच्चे हैं वो उन्होंने कितना कवर किया? उन्होंने तकरीबन मैंने उन्हें 60-70% कवर करवा दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी जो मिड टर्म होने थे उसके लिए बच्चे प्रॉपर प्रिपेयर थे? हाँ जी, उनके रेगुलर हम टेस्ट ले रहे थे उसी सिलेबस के थ्रू, सिलेबस के, और बच्चे प्रिपेयर हैं उस एग्ज़ाम्स के लिए। और जो ये गैप आया बच्चों की से जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें बच्चों ने आप बता सकती हैं कितना सीखा है? उनमें बच्चों में काफ़ी उस गैप आया, क्योंकि हमने तो उन्हें काफ़ी सिलेबस लिख के दिया था फर्स्ट टर्म का सारा, कि बच्चे घर में रहकर उसको कंप्लीट भी करें और लर्न भी करें, लेकिन मोस्ट बच्चों ने इतना ज़्यादा नहीं किया। लेकिन हमने जब बच्चे वापस आए हैं तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम उस गैप को ना कवर कर दें। तो लेकिन मैंने जो अभी लाहौर क्रिश्चियन हाई स्कूल का विज़िट किया है, आप देख सकते हैं कि इनके तमाम टीचर्स जो उनसे SOPs पे अमल कर रहे हैं और विदाउट मास्क और विदाउट सैनिटाइज़र इनके स्कूल में बिल्कुल एंट्री नहीं है। ये प्रॉपर आगाह हैं कि कैसे इन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करना है, और इनके स्कूल में स्ट्रिक्टली बच्चों के साथ पेश आते हैं कि वो विदाउट मास्क खेल नहीं सकते, विदाउट मास्क स्कूल में एंटर नहीं हो सकते, और बच्चों के हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से टीचर्स को आगाही है कि वो कैसे करवाने हैं, और फिर बच्चों के साथ जो खाना पीना है वो उसको कैसे, और सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे ख्याल रखा गया है और बच्चों को फासले पर बिठाया गया है। और वही जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से वो चल रही हैं कि बच्चों को फासले पे, और बच्चों का जो ग्रुप है वो डिसाइड किया गया कि इस दिन ये बच्चे आएंगे और इस दिन ये ग्रुप B आएगा, A आएगा। तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइंदा बात है, और हम अप्रिशिएट करेंगे मैम सीमा अरशद को जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और सम टाइम ये बच्चों के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए उनके साथ स्ट्रिक्ट भी हो जाती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इस वक्त आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप देख रहे हैं 47 न्यूज़ लाहौर। अल्लाह हाफिज़।